की नहीं है, ये लड़ाई हर इस जनता की है जिन्होंने 2013 में एक नई राजनीति का उदय देखा। ये लड़ाई हर उस आदमी का है जिसने आज बच्चों की शिक्षा, अच्छे बच्चों की स्वास्थ्य की सुविधा या महिलाओं की बसों की यात्रा, 24 घंटे बिजली, ये तमाम सुविधाएं के जरिए जो एक नई देश में आशा जगी है, उस आशा को बनाए रखने की ये लड़ाई है कि किसी तरह के लॉ एंड ऑर्डर में बाधा हो। हम भी नहीं चाहते बाधा हो, लेकिन ये प्रोटेस्ट अनवरत आज जब हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, कल हमने शहीद आजम भगत सिंह के शहीदी पार्क में जाकर संकल्प लिया है कि भगत सिंह जिस तरह से इस देश की नौजवानों को जगाने के लिए, जिस तरह से इस देश के एक एक नौजवान को इस आजादी की क्रांति में शामिल होने के लिए आह्वान किया था और उनके लिए फांसी तक पर झूल गए, हम भी इस देश के जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए करेगा कि आने वाले जनरेशन क्या इसी डर के साए में जिए नहीं, और अगर डर के साए में ना जिए तो फिर ये लड़ाई के पुलिस में इतनी ताकत नहीं है कि इस देश के जनतंत्र के बुनियाद को कुचल दे। पहले भी लोग नहीं है, इस जनता ने उसको माकूल चाह दिया। ये देश देख रहा है। मोदी जी कहते हैं कि 400 पार कर देंगे, 400 पार कर देंगे, 40 ये 400 पार तुम विपक्षी को जेल में बंद कर दोगे, फिर कहोगे 400 पार हो जाएंगे। और ये 400 पार क्यों? जिस तरह से ये अभी देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कंपनियों को धमका करके पैसा लिया है, पीएम केयर में चाइना के बड़े बड़े कंपनियों से पैसा लिया है। मोदी को पता है कि अगर हम चुनाव हार गए तो हमारा जगह जेल में है, कि अगर 400 पार हो जाएंगे तो फिर हम ऐसा कानून बनाएंगे रसिया में पुतिन की तरह कि जब तक प्रधान नरेंद्र मोदी रहेगा तब तक प्रधानमंत्री रहेगा। दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, ये लड़ाई अंतिम लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अभी शुरुआत है। इसके बाद घर घर जाना है। कहाँ तक ये पुलिस वाले जाएंगे? एक एक घर जाना है, एक एक लोगों को जगाना है, एक एक व्यक्ति को कहना है कि इस बार नरेंद्र मोदी को दिल्ली के पार गुजरात पहुंचाना है। पुलिस के बाल बच्चे भी तो साए में ही जी रहे हैं। और मैं भाजपा के मित्रों को भी कह देना चाहता हूं, उनको अगर यह लगता है कि नरेंद्र मोदी है तो हमारी आजादी है, नरेंद्र मोदी अगर है तो तुम्हारी गुलामी है। ये बड़े बड़े नेता नरेंद्र मोदी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे। ये कैसी पार्टी में हो तुम? ये किस तरह की आजादी है? तुम एक व्यक्ति के गुलाम हो गए तो तुम्हारी आजादी की लड़ाई लड़नी है। तुम्हें अपनी आजादी चाहिए तो इस बार भाजपा के लिए प्रचार और वोट मत करना। अगर इस बार भाजपा का प्रचार किया तो भाजपा का प्रचार नहीं है। अब ये मोदी की पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है। कल तक कहते थे संघ परिवार, अब वो कहता है मोदी परिवार। और ये कैसा मोदी परिवार जिसमें एक से एक भ्रष्ट, लुटेरे, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी सबका अड्डा बन के रह गया भारतीय जनता पार्टी। तो इसलिए दोस्तों, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। आप देख रहे हैं ये पुलिसों का हुजूम। ये पुलिसों का हुजूम किस लिए? पहली बार तो हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे ना, हम तो प्रोटेस्ट करते रहे, हम तो ये लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन आज जिस तरह से पुलिस की लंबी फौज खड़ा करके आंदोलन को रोकने के लिए, ये प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की जा रही है, ये दर्शा रहा है कि नरेंद्र मोदी डरपोक प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी कायर है, पुलिस को आगे करता है। तो इसीलिए दोस्तों, हमने पुलिस के साथियों को कहा कि आपसे मुझे कोई लड़ाई नहीं है,
आप अपनी नौकरी कीजिए, लेकिन यह ध्यान आपको भी रखना पड़ेगा कि जनतंत्र में जनता की आवाज को न दबाया जाए। जनतंत्र में जनता की जो स्वतंत्रता है उसको खत्म हनन न किया जाए। हम ये मान रहे हैं कि ये अपनी नौकरी कर रहे हैं, इनको जो ऊपर से आदेश आया उस आदेश का ये पालन कर रहे हैं। कल को ये आदेश का पालन न करे तो नौकरी की सवाल खड़ी हो सकती है। तो हम नहीं चाहते कि इनकी नौकरी जाए, हम नहीं चाहते हैं कि इनको किसी तरह के संकट में हम डालें। लेकिन उसी तरह से यहाँ पर डीसीपी साहब भी हैं, एसीपी साहब भी हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जिम्मेदारी आपकी भी है कि जनता अगर जायज मांग को लेकर सड़कों पर है तो आप उसके साथ खड़े होइए, उसको मदद कीजिए। आज हमने यहाँ पर नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के अत्याचार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के तानाशाही के खिलाफ हमने ये विरोध प्रदर्शन रखा है।